मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटीग्रल्स को लेके आया हूँ। चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, इसमें हम लोग का आज बेसिक चीज़ बताऊंगा और इसको यदि अच्छा से समझ लीजिएगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, मतलब एक को बनाइएगा फिर आगे बनाइएगा फिर आगे ऐसे करके बनते जाएगा। इसलिए आज का क्लास जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। और थोड़ा पीछे वाला भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि इंटीग्रल्स जो है वो डेरिवेटिव्स का जस्ट उल्टा है उसी का। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, मतलब अगर यदि हम लोग सबका उल्टा कर देंगे तो हम लोग का रिवर्स कर देंगे तो हम लोग का इंटीग्रल मिल जाएगा। लेकिन हम लोग उसको ऐसे नहीं, हम लोग डायरेक्ट ही याद रखेंगे इसका फार्मूला को, जैसे उसमें जितना फार्मूला है इसमें भी उतना ही फार्मूला आएगा। तो आइए देखते हैं, पहले फार्मूला को देखते हैं और कैसे कैसे होगा ये भी बताएंगे। तो सबसे पहला फार्मूला जो बहुत यूज करते होंगे, 11th में भी करते होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। ये इंटीग्रेशन का साइन है। dx मतलब ये शो कर रहा है कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, एक कांस्टेंट जोड़ते हैं प्लस c के कुछ भी एक जोड़ देना है। यहाँ पर n इज नॉट इक्वल टू -1 होगा। -1 यदि हो जाएगा तो नीचे जीरो ना हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। जब -1 होगा तो क्या होगा, x का पावर -1 मतलब 1 बाई एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, 1 बाई एक्स ना। ये किसका डिफरेंशिएशन होता था, log x का होता था। तो log x प्लस c, इसका भी डिफरेंस n x n -1 करेंगे तो हम लोग का यही आ जाएगा। और ये तो दो हो गया। अगर सिर्फ dx रहेगा मतलब 1 dx तो ये हो जाएगा x प्लस c, या इसी फार्मूला में बैठा सकते हैं। जैसे 1 मतलब 1 dx मतलब x टू द पावर 0 dx बोल सकते हैं। x का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है ना। तो x टू द पावर n प्लस 1 तो 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस c, मतलब कितना हो गया, x का पावर 1 मतलब x प्लस c, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा, तो ये हम लोग का फार्मूला हो गया। अब हम लोग का ट्रिगोमेट्रिक में आएगा साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन में था ना साइन का, कॉस का, टेन का, तो इधर से भी हम लोग इंटीग्रेशन में भी देख लेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता था, कॉस एक्स होता था। तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, साइन एक्स होगा। और फिर साइन कॉस का क्या होता था, माइनस साइन एक्स ना। तो साइन एक्स का जो हो जाएगा साइन एक्स डीएक्स, तो माइनस को इधर नहीं लिखेंगे इधर लिखेंगे। चाहे ऐसे ही याद रखिएगा, जो सी से स्टार्ट होगा उसमें माइनस होगा। जैसे यहाँ पर सी है ना, तो जैसे डिफरेंशिएशन में वो बोले थे कॉस का माइनस है, तो यहाँ भी इधर, लेकिन इधर नहीं देखना है इधर देखना है। अच्छा, और हम लोग 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x sec स्क्वायर x होता था ना। तो sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, हम लोग का 10x होगा। और सब में एक कांस्टेंट जोड़ना है। जैसे इसका देखिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, मतलब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो हम लोग को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसके बाद 7 में cosec स्क्वायर एक्स, cosec स्क्वायर एक्स dx, ये किसका डिफरेंशिएशन होता था, ये cot x का होता था। माइनस होता था ना, तो माइनस को इधर लगाएंगे cot x प्लस। उसके बाद sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x, तो इधर लिखेंगे sec x इंटू 10, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, sec x होगा। उसके बाद कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट होता है, तो माइनस को छोड़ देते हैं उधर लिखेंगे, तो कोसेक इंटू कॉट, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स, तो कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स।
तो साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट 6 होता था ना, तो वही 6 है और इधर 3 को हो गया x का पावर n 1/x और हम लोग का क्या dx। अब इसके बाद जो आ जाएगा इनवर्स वाला को भी लिख लेते हैं। इनवर्स में 3 याद रखते थे तो 3 हो जाता था, तो इसमें भी तो dx बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये किसका होता था, ये साइन इनवर्स x का, इसी का डिफरेंशिएशन ये होता है। फिर इसी में यदि माइनस रहता था तो क्या हो जाता था, कॉस इनवर्स हो जाता था, कॉस इनवर्स x प्लस। इसके बाद 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका है, टेन इनवर्स का है, तो टेन इनवर्स x प्लस c। इसी में अगर यदि माइनस हो जाए तो हम लोग का कितना हो जाता था, माइनस हो जाए तो हम लोग का कॉट इनवर्स हो जाता था। कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, टेन का प्लस में, साइन का प्लस में, कॉस का माइनस में, एकदम सब वही है। अब क्या छूट रहा है, सेक और कोसेक, उसको भी लिख देते हैं। तो हम लोग का सेक का जो होगा, सेक का क्या 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, यही था ना, तो ये सेक इनवर्स x होगा। फिर इसी में माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसी में माइनस लगा देंगे तो कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। इसे भी c से स्टार्ट है, कोसेक इनवर्स, तो वो 6 और ये 6 12 हो गया और वो 13 हो गया। उसके बाद हम लोग का क्या आ जाएगा, इसके बाद हम लोग का फिर e टू द पावर x था, a टू द पावर x था, उसको भी लिख लेते हैं। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता था, तो इंटीग्रेशन भी इसका वही होगा। और उसके बाद a टू द पावर x, उसमें a टू द पावर x इंटू लॉग ए होता था, उल्टा चल रहा है तो उल्टे चलेगा, तो a टू द पावर x बाई लॉग ए होगा। तो इस टाइप से हम लोग को करना है, कम से कम इतना याद रखना है कि ये बार बार यूज होने वाला है, बेसिक फार्मूला है, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। और नहीं तो डिफरेंशिएशन का उल्टा में कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन वगैरह हो सकता है, इसलिए इसको याद ही कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। हर जगह तो इंटीग्रेशन करना है तो हर जगह फार्मूला में आएगा, तो हर जगह इसको बैठाना है। और रूल्स में तो ऐसा कुछ नहीं है, आज पहला वाला प्लस माइनस वाला बताते हैं, अलजेब्राइक वाला u इंटू भी, तो जैसे डिफरेंशिएशन में होता था इसमें भी होगा, लेकिन इसका एक मेथड हो जाएगा बाई पार्ट्स, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग करेंगे एकदम सिंपल सिंपल करेंगे। तो इसमें जैसे डिफरेंशिएशन में प्लस रहता तो प्लस करते थे ना, माइनस रहता तो माइनस करते थे दो फंक्शन को, तो इसमें भी हम लोग का ऐसे ही करेंगे। जैसे f1x प्लस माइनस एक्स आ लेते हैं, f2x प्लस माइनस f3x, इस टाइप से हम लोग लिखते जाते हैं और dx लिख देते हैं। तो सबको अलग अलग, प्लस है तो क्या देंगे, प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस। पहले f1 का करेंगे, f1x, फिर f2x dx, फिर f3x dx, इस टाइप से हम लोग देते हैं। और एक चीज में तो कोई यदि कोफिशिएंट मल्टीप्लायर रहेगा c इंटू एफ एक्स, तो हम लोग c को बाहर करेंगे और एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। एफ एक्स हम लोग का कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स कोस एक्स जो भी रहेगा उसको हम लोग करेंगे। तो आइए अब हम लोग एनसीईआरटी का एक फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को करते हैं। बोलता है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल से की चीज है, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करना है। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो होता है हम लोग का, जैसे हम बोले ना किसका रिवर्स है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन। तो ये जो है देते हैं ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो जिसका डिफरेंशिएशन है वही इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो पहले देखते हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग का जैसे साइन है ना, यहाँ पर क्या है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है,
तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है ना, तो हम लोग कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, लेकिन उसमें माइनस साइन होता है। चाहे ऐसे ही याद रखना भाई, जैसे हम लोग फार्मूला जैसे हम लिखा दिए तो साइन किस में आया था, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स में साइन एक्स आया था ना। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का जो था वो हम लोग का साइन था, तो हम लोग जो है ना कॉस का डिफरेंस, साइन है हम लोग कॉस का डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे। सिन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस या 2x है तो इसको पहले हम लोग करेंगे, तो चेन रूल चलेगा ना। तो डी कॉस 2x बाय डी 2x इंटू डी 2x बाय कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2x और 2x का 2 यानी -2 साइन -2 साइन 2x, यही हो जाएगा ना। तो हम लोग का सिर्फ साइन चाहिए, सिर्फ साइन में चाहिए, तो यानी -2 को देयरफॉर 1/2 माइनस इधर था cos 2x। इसका यदि हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, हम लोग का साइन -1/2 इधर आके डिवाइड होगा ना, इसको हम अंदर भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट बाहर जाता है ना, तो बाहर को हम अंदर भी कर सकते हैं। मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन हुआ वो कितना हुआ, साइन 2x हुआ। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन जब साइन देंगे तो ये dy/dx हट जाएगा इसका, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx तो क्या लिखेंगे, किसका डिफरेंशिएशन मिला है, -1/2 cos 2x का, और क्या करते हैं इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो एक प्लस c लेते हैं। तो ये हम लोग का आंसर है, यही है इंस्पेक्शन। मतलब हम लोग का साइन था ना, तो हम लोग का किसका डिफरेंशिएशन साइन आता है, कोफिशिएंट बाद में अरेंज हो जाएगा, कॉस का साइन होता है, प्लस माइनस जो भी रहेगा वो अपने आप आ जाएगा। खाली साइन है तो किसका डिफरेंशिएशन में साइन आता है, कॉस का, तो हम लोग कॉस वाला लेके चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हम लोग का cos 3x, cos 3x है ना, तो cos 3x जो है हम लोग का, तो cos 3x में हम लोग का किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन का, तो हम लोग sin 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे। सिंस डिफरेंशिएशन ऑफ sin, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं होगा, चेन रूल होगा ना, पहले 3x के रेस्पेक्ट में, तो d sin 3x बाई डी 3, फिर d 3x अपॉन dx, साइन का cos 3x इंटू, यानी हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x अपॉन dx। अच्छा ये 3 है ना, इधर आके डिवाइड होगा, थोड़ा अच्छा से ही कर देते हैं, लंबा करके ही कर देते हैं, 1/3 d/dx साइन 3x इक्वल टू cos 3x। ये 1/3 को अंदर लिखते हैं, d/dx 1/3 साइन, ये हम लोग का हो गया, आ गया ना cos 3, तो मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा यही होगा। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इक्वल टू 1/3 sin 3x प्लस c हो जाए। मतलब उसको डिफरेंशिएट करके एकदम पूरा जितना एग्जैक्ट उतना ही लाएंगे, उतना ही जब आ जाएगा, जब उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और d/dx को हटा देंगे और प्लस से जोड़ देंगे इंटीग्रेशन में। इस टाइप से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, e टू द पावर 2x, e टू द पावर क्या 2x, तो इसी e टू द पावर डिफरेंशिएशन तो वही ना होता है, तो पहले हम लोग का क्या करेंगे, e टू द पावर 2x का ही डिफरेंशिएशन करेंगे। तो d e का पावर 2x बाय पहले कितना 2x, फिर d 2x बाय dx, 2x का 2 e टू द पावर का तो वही रहता है,
अब यहाँ पर देखिए ये 2 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। e टू द पावर x एग्जैक्ट आ गया है, तो 1/2 को क्या लिख देते हैं, अंदर लिख देते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब इसको d/dx को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो e टू द पावर 2x dx, मतलब इसको d/dx, यही हम लोग का आंसर। और एक क्या करेंगे, एक c ऐड कर देंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब जो है ये हम लोग को लाना है। देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर कितना है, पावर 2 है, तो n(x(n-1) होता है, पावर 1 कम होता है। डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो पावर 1 कम होता है। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तब हम लोग किसका लेना पड़ेगा, पावर 1 ज्यादा। x टू द पावर n में n(x(n-1) होता है ना, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर 1 dx टू द पावर n बाई dx, तो हम लोग का n(x टू द पावर n-1), इसका पावर जो है 1 घट जाता है, पावर 1 घट जाता है, मतलब डिफरेंशिएशन करके इतना लाना है, मतलब 1 ही घटा हुआ है, तो 1 हम लोग को ज्यादा लेके करना पड़ेगा। मतलब पावर 2 है तो पावर 3 लेके करना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको मानेंगे क्या, किसको लेके चलेंगे, पावर 1 ज्यादा को, x प्लस बी का पावर, इसका डिफरेंस है, तो चेन रूल चलेगा ना, पावर 3 है ना, तो पहले पावर हटे, डी एक्स प्लस, तो कितना होगा, डी एक्स प्लस, फिर डी एक्स प्लस बी अपॉन n(x(n-1), तो 3x प्लस बी का पावर 3-1 a dx बाय dx, और b का तो 0 हो जाएगा, फिर भी लिख दे रहे हैं, तो हम लोग का 3ax प्लस बी का पावर 2 a प्लस 0, यानी 3a ax प्लस बी का पावर 2 d ax प्लस बी का पावर 3 अपॉन dx। लेकिन हम लोग को कितना चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए ना, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3a डी एक्स प्लस बी टू द पावर 3 अपॉन dx इक्वल टू एक्स प्लस बी का पावर 2, पूरा एग्जैक्ट आ गया ना। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस मींस ax प्लस बी का पावर होल स्क्वायर dx, इसको लिखेंगे, इसको हम अंदर लिख सकेंगे 1/3a, 1/3a ax प्लस बी का पावर 3 प्लस c, ये जो है इसको अंदर लिखेंगे, चाहे बाहर लिखेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप और लिख सकते थे, 1/3a को अंदर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 टर्म में है, 2 फंक्शन है, तो दोनों का अलग अलग करेंगे। सिंस पहले इसका sin 2x, sin 2x किसका होता है, cos का ना, हम लोग cos 2x को लेके चलेंगे। इसके पास क्वेश्चन में भी आया था ये, क्या हम लोग चलेगा, d cos 2x अपॉन d 2x, फिर d 2x बाई dx, cos का माइनस साइन और 2x का 2, यानी हम लोग का d cos 2x अपॉन, दिस इंप्लाइज दैट, हम लोग का क्या हो जाएगा, -1/2, तो इसको अंदर लिख देते हैं, -1/2 cos, होने से 2 बार लिखना नहीं पड़ेगा, d अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन, हमको सिर्फ sin 2x में चाहिए था, सिर्फ sin 2x चाहिए था। फिर इसका भी देखते हैं, इसी को लेके चलते, e टू द पावर का तो वही ना होता है, सिंस ऑल्सो डिफरेंशिएशन ऑफ 4e टू द पावर 3x अपॉन dx, 4 बाहर रहेगा, d e टू द पावर 3x होगा ना, थोड़ा सा चेन रूल चलेगा, तो 3x, फिर d 3x बाय d, तो हम लोग का हो जाएगा 4, e टू द पावर का तो वही होगा, इनटू हम लोग का 3, लेकिन हम लोग को इतना ही चाहिए, तो इतना ही चाहिए, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा,
तो दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी, तो 3 इधर आकर तो इसको 4/3 लिखेंगे e टू द पावर 3 इक्वल टू हम लोग का यही चीज 4 e टू द पावर 3। देखिए ये एग्जैक्ट आया है ना और ये भी एग्जैक्ट आया है ना, तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको बैठा देते हैं। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x, बोले तो ना प्लस रहेगा तो प्लस करना है, माइनस रहेगा तो माइनस करना है। तो पहले sin 2x लिखेंगे, इसमें माइनस 4 e टू द पावर 3x, दोनों को अलग अलग कर दे। अब ये देखिए sin 2x dx है ना, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, क्या यही वाला -1/2 cos 2x, यही है sin 2x का। अब इसके बाद इसका देखते हैं, ये क्या है 4 e टू द पावर 3x, किसका डिफरेंशिएशन है 4/3 e टू द पावर 3x का, 4/3 e टू द पावर 3x, इस टाइप से हम लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर 6, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, कोफिशिएंट है तो बाहर लिखेंगे, पहले दोनों का अलग, 4 बाहर रहेगा e का पावर 3x प्लस 1 dx, e टू द पावर का इंटीग्रेशन वही होता है ना, लेकिन कोफिशिएंट इसमें डिवाइड होता है, तो बाय 3 और dx का x प्लस c, यानी इंटीग्रेशन में जैसे e टू द पावर x होगा ना, तो ये e टू द पावर का वही रहेगा और a को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कोफिशिएंट उसमें मल्टीप्लाई होता है, डायरेक्ट करते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या होता है हम लोग का डिवाइड होता है। तो बस यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग का है x² 1 - 1/x² dx। तो इसमें क्या करना है, हम लोग को अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, u v तो होता नहीं है बोले हैं, तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x² होगा और ये x² होगा, तो ये तो काट ना गया, काट के कितना हो गया 1 हो गया, अलग अलग करेंगे x² dx 1 dx x टू द पावर n, ये बार बार यूज होगा बहुत बार, तो n + 1 होता है ना, n + 1/n + 1 प्लस c, तो हम लोग का कितना होगा x का पावर 2 + 1/2 + 1 और ये dx का x प्लस c, यानी x टू द पावर 3/3 माइनस x प्लस c, इस टाइप से हम लोग का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ax² + bx + c, प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस से सेपरेट करना है, कोफिशिएंट को बाहर, तो ये हम लोग का बाहर रहेगा x² dx, b बाहर रहेगा x dx, c बाहर रहेगा dx, तो n + 1 यानी x का पावर 2 + 1/2 + 1, x का पावर 1 + 1/1 + 1 dx का x, सिर्फ dx रहता है तो क्या होता है x होता है ना, यानी a x का पावर 3/3, b x² 2 प्लस cx प्लस कांस्टेंट c है तो दूसरा कुछ कर देते हैं, k कर देते हैं या फिर कैपिटल C कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर, कुछ नहीं करना है, x टू द पावर n वाला, n + 1/n + 1। क्वेश्चन नंबर 9, 2x² प्लस e टू द पावर x, सबसे पहले कोफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं बाहर करते हैं, तो 2 हम लोग का बाहर रहेगा, तो x² 2 बाहर रहेगा x² dx, फिर e टू द पावर x dx, इसका कितना हो जाएगा 2 + 1, नीचे भी 2 + 1, e टू द पावर x का वही होगा, यानी 2 x का पावर 3/3 प्लस e टू द पावर x प्लस,
ये बहुत ही सिंपल है, बस फार्मूला को एक बार याद ही कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहे। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, यानी हम लोग का पहले इस फॉर्म में है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी, पहले इसको यूज करेंगे हम लोग। तो a की जगह कितना है √x ना, तो √x 2ab, 2a हम लोग का √x, b प्लस बी स्क्वायर यानी 1/√x, तो ये हम लोग का हो जाएगा √x का स्क्वायर x, ये तो कटा इसका 1/x, तो ये हम लोग का हो जाएगा, जब हम लोग कितना हो जाएगा x dx माइनस 2 बाहर dx 1/2 बाहर dx, तो कितना हो जाएगा x²/2 dx का x, इसका 1/2 x, 1/x है तो 1/x का log x 2 नहीं है, ये x है, 1/x dx ना, तो 1/x का कितना होता है log x प्लस यानी x²/2 माइनस 2x प्लस log ऑफ प्लस, ये हम लोग का आंसर हो। तो आप लोग जो है पहले इंटीग्रेशन का फार्मूला को याद कर लीजिएगा और उसके बाद इसको बनाइए। एक ही बार तो याद करना है, हम तो कहेंगे जिसमें कोई भी फार्मूला याद एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद जहां भी यूज हो रहा है उसको बिना देख के, जहां एक बार आदत लग गया बिना देख के पुट करने का, फिर वो जिंदगी में नहीं भूलिएगा, क्योंकि वो बार बार, और यदि देख देख के बार बार कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। और एकदम आज बेसिक से मैंने बताया, आप मेरा फॉलो कीजिए। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिया है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। ओके, थैंक यू।